और सबका लक्ष्य क्या है? हाँ? और हमारे ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन है वो क्या है मालूम है ना आप सबको? ब्राह्मण बने ही किस आधार से? पवित्रता। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन या राजयोगी जीवन किस आधार से है? बोलो। पवित्रता। तो सभी को अपनी पवित्रता की शक्ति, पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। क्यों श्री बाबा ने आके यही कार्य शुरू किया, जीवन को पवित्र बनाओ। हमारा स्लोगन ये है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन यही है, पहला पहला स्लोगन, पवित्र बनो योगी बनो। तो ये मास आज 1 तारीख है। और ये मास में रक्षाबंधन भी है ना? रक्षाबंधन भी पवित्रता का ही द्योतक है। हम ही ब्राह्मण इस समय सारी आत्माओं को भाई और बहन की दृष्टि से, आत्मिक रूप से देखते हैं और जीवन में वही धारणा करते हैं। उसी का ही ये कंगन निशानी बनी हुई है भाई और बहन के पवित्रता की। तो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा, इतनी ऊंची पवित्रता की कोई भी विकार जीवन में ना रहे, निर्विकारी एकदम। पवित्रता का बल जबरदस्त है। कहीं किसी के प्रति भी दैहिक भान भी ना आए, दृष्टि भी ना जाए, कोई आकर्षण भी नहीं हो। पवित्रता बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है। एक है चलो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, वो तो है ही है, फाउंडेशन ही है, लेकिन वो भी मनसा से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी। मनसा में भी कोई अपवित्र ख्याल भी ना आए। ठीक है? तो पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, परंतु विशेष इस मास को इतनी ऊंची स्थिति से पूरा ही अपने ऊपर ध्यान रख के पवित्रता के रूप से इसे मनाना कहो, धारण करना कहो, ये आज सब संकल्प करो। बल्कि लिख करके बाबा के कमरे में चिटकी रख के जाओ। समझा? तो ये मास है पवित्रता का मास। दूसरी बात निकली कि अभी बहुत बाह्य मुखता हो गई है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य में 1-2 सुना रही हूँ। ये बहुत सेवा के कारण से भी और अन्य, आजकल देखो कितना 1-2 से संबंध बनाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, लेन देन करते हैं, क्या क्या चलता है। तो घर कैसे जाएंगे? आज घर जाने की सारी मुरली है ना। तो अब एक एक बात किसको कहो, वो समय भी नहीं रहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक मानेंगे भी नहीं। लेकिन अपनी उन्नति तो करनी है ना, रियलाइजेशन तो करनी है ना। तो रियलाइजेशन करने का एक ही सबसे सहज तरीका जो बाबा ने हम सबको शुरू से दिया हुआ है। वास्तव में जब यज्ञ की स्थापना हुई, 14 वर्ष भट्ठी चली, तब बाबा ने ये पुरुषार्थ विशेष कराया कि मौन में रहो, अधिक से अधिक समय अपना मौन में बिताओ, रोज की दिनचर्या में भी। और उसमें भी खास कोई सप्ताह में 3 दिन रखे, 2 दिन रखे, 1 दिन रखे। तब बाबा पूरा पूरा सप्ताह मौन रखवाता था, ग्रुप वाइज, ताकि कारोबार भी चलती रहे। 3-3 दिन मौन रखवाता था। ये तो कई बार आपको सुनाई है बातें ना। तो अगर हम बंधन के रूप से अभी कहेंगे आज से आप 3 दिन सब मौन रख लो,
तो कहेंगे मेरे को तो घर में आज ये काम है, आज ही रिश्तेदार आ रहे हैं, आज ही बॉस को फाइल दिखाना है, हम बहुत सारी बातें कहेंगे। तो जब तक खुद अपने दिल से अंदर से आता है तो सहज लगता है फिर करना। तो खुद ही अपना प्रोग्राम, अपनी सेटिंग करो कि इस सप्ताह में मैं कौन से दिन मौन में रहूँगा या रहूँगी। 2 दिन रहूँगी, 3 दिन रहूँगी, 1 दिन तो रहना ही रहना है। और बाकी समय भी ये नहीं, कई फिर क्या करते हैं, अच्छा 1 सप्ताह में 1 दिन मौन रखा, माना मैं सोमवार मौन रखूँगी, मंगलवार देखो तो इतना बोल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, तो वो मौन क्या हुआ? मौन से तो संस्कार बदलने चाहिए ना। मौन का मतलब ही क्या है? अंदर झांकना, मुख बंद करके अपना ध्यान बातों में ना ले जा करके अपने ऊपर रखना, आत्मा के ऊपर रखना, ये है ना मौन का अर्थ। तो अंतर्मुखी माना ही अंदर की ओर, मुख को माना इन इंद्रियों, मुख में इंद्रियां है ना, ये बोलना, सूंघना, चखना, देखना, खाना, सुनना, कितना कुछ इसके अंदर है। तो ये सारा ही सप्ताह, ये माना हमेशा ही उसमें हमको, चलो सारा दिन मौन आपने 1 दिन रखा या 2 दिन रखा, बाकी दिनों में भी, रोज की दिनचर्या में भी हमारा मौन रहना चाहिए। जब बहुत ज़रूरी है तब हम बात करें, बस जितनी आवश्यक है बस उतनी। जो ज़रूरत ही नहीं है वो ज़रूरत ही नहीं करने की, तब मौन का प्रभाव दिखाई देता है। और सचमुच मौन से वातावरण बहुत शांत और शक्तिशाली हो जाता है। अभी शांतिवन का ही वातावरण, वैसे तो वहाँ हमेशा ही अच्छा होता है। आप जाते हो बाप दादा के मिलन मेले में, कितना रूहानी, हाँ, खुशबू वाला, माना एक प्यार वाला, हल्का योग युक्त वाला महसूस करते हो ना। परंतु अभी तो बहुत शक्तिशाली था, चारों ओर योग चल रहा था सबका। टीचर्स की भट्ठी चल रही है, भाइयों की चल रही है, बड़ी बहनों की चल रही है, अन्य मेहमानों के क्लासेस चल रहे हैं, सब तरफ योग 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 योग। और सारा दिन भी वहाँ ये ध्यान रहता, गीत बजते ही रहते सारा दिन। तो कहने का भावार्थ ये कि खुद से खुद आप अपना महसूस करो, अटेंशन रखो। तो मौन हमें अंदर की ओर ले जाता है, मौन हमें रियलाइजेशन कराता है, मौन हमें कई विकर्मों से बचाता है, मालूम है? ये अनुभव करो, मौन रखने से आत्मा कितनी बातों से बच जाती है। नहीं तो मुख से देखो क्या क्या निकलता, विकर्म नहीं बनता। आंखों से क्या क्या देख लेते हैं, फिर ईर्ष्या द्वेष नफरत आती है, विकर्म नहीं बनता। बनता है या नहीं? कानों से सुन लेते हैं, जरूरत नहीं है सुनने की, लेकिन सुन रहे हैं, ध्यान जा रहा है, देखूं जरा क्या हो रहा है। तो ये अच्छा लगता है मौन में रहना। किस किस को पसंद है मौन में रहना? सबको पसंद है, देखा कितना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी क्या ध्यान रखेंगे? हर एक रखेगा सप्ताह में 1 दिन, हाँ 2 दिन। और खुद ही अपना चार्ट बताओ। क्योंकि अब हम पूछें तुमने कब रखा, तुमने रखा नहीं रखा, फिर किसको शर्म आए। हाँ, जब तक अपनी अंदर से लगन नहीं होती तो उसका मज़ा भी नहीं आता है। फ़र्क पड़ता है ना, एक कहने से रख लिया चलो मजबूरी से, फिर क्या होता है, वो भी बात भी करते रहेंगे छिप छिप के, और फिर फ़ायदा क्या उसका? कोई किसी के प्रेशर से थोड़ा हमको अपने आप को वो करना है। देखो लौकिक पढ़ाई में भी जो रुचि से करते हैं उन्हीं के नंबर ज़्यादा आते हैं, प्रेशर से करते हैं, दिखावे से करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं निकलता। तो खुद ही अपना दिनचर्या को देखकर सेट करो, मुझे कौन सा दिन पूरा 24 घंटे मौन रखना है, और रोज़ की दिनचर्या में कितना समय मौन रखना है। दादी जानकी सुनाती थी, सुबह 4 से 8 क्या करना होता है? चुप रहो, मौन में रहो,
शाम को भी मौन में हो जाओ, जल्दी भोजन करो और जल्दी सो जाओ और अमृत वेला करो। क्यों बैठ के बातें करते रहते हो? क्यों बैठ के टीवी देखते रहते हो? क्यों बैठ के फ़ोन पे लगे रहते हो? किस लिए? तो अपनी शक्तियां गंवाते हैं ना, कितने विकर्म बन जाते हैं उससे। तो मौन सेफ्टी का सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा, और उससे हमारी शक्तियां भी जमा होती हैं। तो स्वयं ही सारे दिन में भी, मैं सुबह भी रहूं, दिन में भी रहूं, अपनी दिनचर्या को देखते हुए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रख ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, संकल्प कर लो, ऑफिस से निकला हूँ, अब मुझे मौन में रहना है, बस 5 बजे से या 6 बजे निकला हूँ, अब जब तक मैं सोऊंगा मुझे मौन में रहना है, एकदम कुछ नहीं बात करनी। और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी रखो 24 घंटे का।